मुझे गोली से डराए, मुझे किसी चीज से डराए, पर मैं डरती नहीं हूँ। मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं हूँ, मैं हक के रास्ते पर हूँ और मैं समाज के लिए आवाज उठा रही हूँ। मैं लोगों के लिए आवाज उठा रही हूँ, लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठा रही हूँ। आज जो मेरे साथ घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? आज इस वक्त जो मेरे साथ हादसा हुआ है, लखनऊ हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग में मेरे ऊपर गोली चलाई गई और मुझे मतलब डराया गया और मतलब मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और मैं प्रशासन से बार बार गुहार लगा रही थी कि मुझे, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन अभी तक के पुलिस सिर्फ अपनी कार्रवाई कर रही थी, बाकी अभी तक के कोई उस तक के कोई पहुंच नहीं पाया था, तो उनके पास कोई सबूत नहीं है अभी तक के उसके खिलाफ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लगातार मुझे जो जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, फोन कॉल्स आ रहे थे, थ्रेट्स कॉल आ रहे थे और जो है कहने में सोशल मीडिया के जरिए से मुझे धमकियां मिल रही थी, तो क्या ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी ना। और मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ, आप तो बड़ा महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज एक महिला के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर आज मुझे कुछ हो जाता, वो तो मैं, जब उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई तो हाथापाई में वो गोली जमीन पर चली और उसकी जो शेल थी वो जमीन में गिरे। अब बाकायदा इस तरह मतलब मुझे खौफ दिलाया जा रहा, डराया जा रहा, मुझे जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही है। तो ये बताएं कि आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? क्या मैं आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ जो इस तरह से मेरे ऊपर हमले किए जा रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं बेटी बचाओ, आज बेटियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, इस तरह से बेटियों के साथ सुलूक किया जा रहा है और आरोपी खुले घूम रहे हैं। आज जमानों से मैं इस बात को कह रही हूँ, मैं आज 6 महीने से कंटिन्यू इस बात को रट रही हूँ कि मेरी जान को खतरा है, खतरा है, लेकिन क्या आपको सुनाई नहीं देता? आपके कान में क्या तेल पड़ चुका है? या प्रशासन अपने कान में तेल डाले बैठा था जब मैं इतने दिन से चिल्ला रही थी? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से मेरे साथ आज जो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज इसकी जांच करें निष्पक्ष तरीके से और जो आरोपी है उस तक पहुंचा जाए। और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से आप ये जुमले कहते हैं कि लड़कियां बहुत सेफ हैं और लोग, अमित शाह का कहना था कि लड़कियां जेवर पहन के निकले तो वो सेफ है। मैं तो घर में 8:30 बजे निकली थी और मैं, ये घटना कम से कम 9:30 बजे की है, 9:45 और 9:30 के बीच की घटना है। इतनी भी रात नहीं हुई थी कि मेरे ऊपर हमला हो जाए। और हजरतगंज जैसी जगह जहां पर हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगा है, वहां पर इस तरह की घटना होना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। आखिर पुलिस कर क्या रही है? प्रशासन कर क्या रहा है आपका? और मैं, अगर क्या मुझे मुस्लिम होने की सजा मिल रही है कि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ, मैं अबाए में चलती हूँ, क्या ये मेरी गलती है? और मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरी हेल्प करिए। आप सबकी गैरत कब जागेगी? जब मैं मर जाऊंगी तब आपकी गैरत जागेगी, तब आप मेरे स्टेटस लगाते फिरोगे, कहोगे कि बहुत कौम के लिए बोलने वाली, कौम के लिए लड़ने वाली चली गई। क्या मेरी इतनी गलती है कि मैंने ओवैसी साहब की टीम को चुना, इसलिए मैं गुनहगार हूँ? क्या एक मुसलमान होना और एक मुसलमान जो सही इंसान हो उसका फेवर करना ये गलत है? मैंने तो बस सिर्फ MIM का सपोर्ट किया और मैं MIM में रही, मैंने इलेक्शन की तैयारी करी, क्या ये सब मेरी गलतियां थी? क्या एक मुसलमान होना आज के दौर में इतना गलत हो गया? इस भारत में रहना दुश्वार हो चुका है, जीना दूभर कर दिया है लोगों ने। आखिर आज ये नफरतें कहाँ तक आ गई हैं कि आज आप एक निहत्थी महिला पर वार करो, आप उस लड़की को डराने की कोशिश करो, धमकाने की कोशिश करो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये नफरत फैलाना। क्या सोचते हो कि मैं खामोश रहूंगी? मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं लोगों के लिए लड़ूंगी, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगी, चाहे इसमें मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। पर मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज, आप तो कहते हैं ना बेटियों के बारे में, तो आज एक बेटी की गुहार है आपसे कि आप उस बेटी को इंसाफ दीजिए। आप जो बेटी के साथ आपकी हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ, आप उसे इंसाफ दें, उसे इंसाफ दिलाएं। मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ अपने मुख्यमंत्री से।
मुझे और किसी से इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहिए, योगी आदित्यनाथ से इंसाफ चाहिए, जो मुस्लिम महिलाओं की हितैषी की बात करते हैं, जो कहते हैं मुस्लिम महिलाएं उनकी बहनें हैं, जो बड़े बड़े जुमले पीएम मोदी जी कहते हैं कि बहनें हैं हमारी, आज आपकी बहन आपसे गुहार लगा रही है। देखते हैं ये गुहार कहाँ तक जाती है। क्या आज यूपी को अगर आपके इस जंगल राज बनाया जा रहा है तो कौन लोग इस यूपी को जंगल राज बनाना चाह रहे हैं? आप देखें, आप इसे संज्ञान में लें, सरकार इसे संज्ञान में ले, प्रशासन इसे संज्ञान में ले, वरना ये चीज अच्छी नहीं है कि एक निहत्ती महिला पर जो कि समाज की सेवा कर रही है, लोगों का काम कर रही है, लोगों के लिए कार्य कर रही हो, बिना किसी भेदभाव के, ऊंच नीच के, धर्म जात के जो काम कर रही हो आप, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो फिर आम इंसान कहाँ जाएगा? तो मैं आपसे गुहार लगाती हूँ अपने मुख्यमंत्री से कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ दिलाए। इस तरह की हरकतें करने वालों के साथ उचित कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, मैं यही मांग करती हूँ। तमाम फेसबुक के दोस्तों, साथियों और हिंदुस्तान की सेकुलर अवाम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अज़रुद्दीन जुनैद, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का मुकर्रिर, आपके सामने इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तमाम जो 21 तारीख़ को पोलिंग हुई थी और आज 24 तारीख़ नताइज का दिन है, रिज़ल्ट का दिन है। जैसा कि तमाम मुहिब्बान मजलिस के अंदर और हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर रहने वाले और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के लोग रहने वालों के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है कि महाराष्ट्र के इस इंतखाबात के अंदर किसकी जीत होगी और कौन लीड कर रहा है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कहां से लीड कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों को, साथियों को, पहले तो हमारे पास मीर सादिक और मीर जाफ़र की औलादों की कमी नहीं है। हमारी सफ़ों के अंदर ही मीर सादिक, मीर जाफ़र की औलादें अपनी गंदी सोच को नाफिज करते हैं और आवाम के बीच में जो है एक माहौल बनाते हैं डर और खौफ का, बेचैनी का। इसकी वजह से हमारे वोट बहुत से डिवाइड होते हैं। और अभी का अगर प्रेजेंट सिचुएशन महाराष्ट्र का आपको पता चलेगा तो बाइकला, जिस पे हिंदुस्तान की नज़र थी, दुनिया के हमारे हिंदुस्तानी जहाँ जहाँ रहते हैं दुनिया में, उन लोगों की महाराष्ट्र के बाइकला की सीट पर बहुत बड़ी नज़र थी। और इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे ही एक दलाल एक्टर को, जिसने बहुत ही बहादुरी और बेबाकी के साथ, बेखौफी के साथ, निडरी और बेबयानी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बाप शिवसेना, अपने जो है आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने शिवसेना के वोटों को मजबूत किया